अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अब नहीं रहे और ये फैसला खुद इमरान खान ने किया है। अडयाला जेल में बैठ के फैसला किया है और जैसे ही उनका पैगाम अली अमीन गंडापुर को मिला तो अली अमीन गंडापुर उन्होंने भी सोशल मीडिया पे भी अनाउंस कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो नए वज़ीर आला नामजद हुए हैं, जिनका हम आगे जाके जिक्र भी करेंगे, वो उनको मुकम्मल उनकी सपोर्ट और हिमायत हासिल होगी। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो ओहदा था ये इमरान खान की अमानत थी, इसलिए वो उनको वापस कर रहे हैं। अब जो कुछ बैकग्राउंड है, कुछ रीजंस हैं, वो उसका हम जिक्र करते हैं, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। जो सबसे पहली रीज़न है वो हम सब जानते हैं कि अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उनके साथ अली अमीन का जो तनाज़ा चल रहा था, अली अमीन की इमरान खान से जो मुलाकात हुई थी अडयाला जेल में और वहाँ पे भी जाके इन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए थे अलीमा खान के ऊपर। इन्होंने कहा कि जी एजेंसी से उनके ताल्लुकात हैं, इनके खिलाफ वो मुहिम चलाती हैं। और उसके जवाब में अलीमा खान ने भी बहुत सारी जो बातें की और फिर अली अमीन ने दोबारा से एक वीडियो जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने दोबारा से वो तमाम तर एलिगेशंस लगाए थे। तो वो जो एक तनाज़ा है वो भी एक रीज़न बना है इनको ओहदे से हटाने का। फिर जो 27 सितंबर वाला पेशावर में पीटीआई का जलसा था, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में जूते लहराए गए थे, इनके खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई थी। तो ऑब्वियसली पीटीआई के अंदर एक माहौल बन रहा था इनके खिलाफ और इनको टारगेट किया जा रहा था। और जैसा कि इमरान खान से जब इनकी मुलाकात हुई थी उस वक्त भी हमने आपको ये खबर दी थी कि काबीना में रद्दोबदल का फैसला हो चुका था, ज़राए ने ये खबर दी थी और वो तमाम चीज़ें जो है वो सब सच साबित हुई। बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उनको जो ओहदे से वो हटा दिया गया है। जो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको नामज़द किया गया है और वो होंगे सुहेल आफरीदी। और इसकी जो तस्दीक है वो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि सुहेल आफरीदी कौन है? सुहेल आफरीदी पहली दफ़ा एमपीए मुंतखब हुए हैं, ज़िला खैबर से इनका ताल्लुक है और ये वज़ीर हायर एजुकेशन भी रह चुके हैं और पीटीआई में इनको हार्ड लाइनर के तौर पर माना जाता है। ये जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन केपी उसके सदर भी रह चुके हैं और कुछ लोगों का इनके बारे में ख्याल है कि ये प्रो तालिबान हैं और इसी हवाले से FIA जो साइबर क्राइम पेशावर सर्कल है उसमें एक इंक्वायरी भी चल रही है और फरवरी से इस इंक्वायरी का आगाज भी हो चुका है। तो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो सुहेल आफरीदी उनको दरपेश होंगे। उन चैलेंजेस की भी हम बात करते हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं वो आज़ाद हैसियत में जीत कर गए हुए हैं और अगर वो इनको वोट नहीं देते तो उनके ऊपर नाअहली की कोई भी तलवार नहीं लटकेगी। तो एक जो ड्रीम नंबर है पूरा करना वो इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और फिर उसको मेंटेन करके रखना वो भी इनके लिए ऑब्वियसली एक चैलेंज ही होगा। और सिचुएशन अब बिल्कुल भी आइडियल नहीं रही पीटीआई के में, क्योंकि अब धड़ेबंदी जो है वो भी होगी, तकसीम जो है वो खुलकर हमें नज़र आएगी और ऑब्वियसली वो भी अपनी अपनी प्लानिंग्स करेंगे और वो चीज़ें भी हमें नज़र आएंगी। फिर एक और चीज़ है रिजर्व सीट्स जो हुकूमती इत्तेहाद को मिलने के बाद, जो विफाक में हुकूमत है और दीगर जमातों को मिलने के बाद, जिसमें अगर वो इस पोजीशन में है कि अगर वो इनके 18 से 20 लोग तोड़ लेते हैं तो पीटीआई की हुकूमत का भी खात्मा हो सकता है। एक रीज़न जो सलमान अकरम राजा उन्होंने बताई वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने ये कहा कि औरकज़ई एजेंसी में जो एक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का जिसके अंदर हमारे 11 जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हुए, 2 अफसरान भी उसमें शामिल थे, तो ये भी एक रीज़न बनी है अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने की। और इमरान खान उनकी जानिब से कहा कि इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। तो ये कुछ रीज़न्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बैरिस्टर गौहर की कि इमरान खान ने जब ये फैसला किया तो बैरिस्टर गौहर बौखलाहट का शिकार हो गए। ऊपर चैनल्स पे ये खबरें चलनी शुरू हो गई, सोशल मीडिया पे ये खबरें चलनी शुरू हो गई, उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने तो लाइल्मी का और तरदीदें भी वो देते रहे। लेकिन जब कन्फर्मेशन हुई इस खबर की तो उसके बाद इत्तला ये मिली है कि अली अमीन गंडापुर से उन्होंने 1 घंटा तवील मुलाकात की और उसके अंदर जो तमाम तर चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई। उसके बाद अली अमीन गंडापुर वो जो है वो केपी रवाना हो गए और वहाँ जाके वो गवर्नर को अपना जो है इस्तीफ़ा वो दे देंगे और तमाम तर जो प्रोसीजर है उसको मुकम्मल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो पीटीआई का ही होगा।
ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اچھا, جو یہ سیاسی معاملات ہیں, سیاسی فیصلے کرنے میں عمران خان اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے جو عدالتی ایک کام ان کو دیا گیا تھا وہ بھی شاید وہ بھول گئے. توشہ خانہ 2 کیس کی میں بات کر رہی ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی, انہیں سوال نامہ جو ہے وہ 342 کے تحت دیے گئے تھے اور انہوں نے وہ جمع کروانا تھا, لیکن کیونکہ ٹرائل جب مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ سوال نامہ, یہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کی جانب سے جو ہے وہ کوشچنر نہیں جمع کروائے گئے اور اب اگلی تاریخ پہ جو تمام تر کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جا سکے گی. آخر میں ہم بات کریں گے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں فیلڈ مارشل, ان کی زیر صدارت 272ویں کور کمانڈر کانفرنس GHQ میں ہوئی اور اس میں انڈیا کی جو سول اور عسکری قیادت نے حالیہ اشتعال انگیز جو بیانات دیے تھے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ انڈیا کی جانب سے جو جنگی جنون ہے اس کو سیاسی مفادات کے لیے ہوا دینا ان کی پرانی روش ہے. علاقائی امن و استحکام کے لیے تمام تر چیزوں کو خطرناک قرار دیا گیا. انڈیا کا جو جنگی جنون ہے وہ بھی خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے اور اگر انڈیا نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو اس کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا, یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.